नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। भारत की आन बान और शान के प्रतीक हमारे राष्ट्र ध्वज को आज से ठीक 75 साल पहले अपनाया गया था। आज हमारा तिरंगा जैसा दिखता है, उसी रूप को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज के रूप में मान्यता दी थी। राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज ट्विटर पर साझा किए हैं। इन दस्तावेजों में तिरंगे के राष्ट्र ध्वज बनने की पूरी कहानी समाई है। संविधान सभा ने जिस स्वरूप में तिरंगे को अंगीकार किया था, उसका पूरा ब्यौरा इन दस्तावेजों में है। मोदी ने यह भी बताया है कि स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्र ध्वज प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। पहला राष्ट्र ध्वज आज की तारीख में नई दिल्ली के आर्मी बैटल ऑनर्स मेस के पास है। पीएम ने 1930 में प्रकाशित शहीद गर्जना की एक प्रति भी साझा की। आज जो हम गुनगुनाते हैं कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये इसी कविता का एक अंश है। पीएम मोदी ने एक झलक दिखलाई है, तो चलिए जानते हैं कहानी अपने तिरंगे की। स्वतंत्रता संग्राम के बीच ये जरूरत महसूस की गई थी कि एक झंडा ऐसा भी होना चाहिए। स्वतंत्र भारत की क्या पहचान हो, इस पर 20वीं सदी की शुरुआत से ही चिंतन मनन होने लगा था। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया जर्नल के एक लेख में राष्ट्रध्वज की जरूरत बताई। उन्होंने पिंगली वेंकैया को इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। वेंकैया ने केसरिया और हरे रंग का इस्तेमाल करके एक ध्वज तैयार किया। इसमें केसरिया रंग को हिंदू और हरे रंग को मुस्लिम समुदाय का प्रतीक माना गया था। गांधी ने लाला हंसराज की सलाह पर झंडे के बीच में चरखा जोड़ने का सुझाव दिया, ताकि ऐसा लगे कि जैसे झंडा स्वदेशी कपड़े से बना है। अप्रैल 1921 में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान ये ध्वज सामने रखा जाना था, मगर वक्त पर ध्वज तैयार नहीं हो पाया था। गांधी ने बाद में कहा कि देरी अच्छी ही हुई, क्योंकि उन्हें यह सोचने का मौका मिल गया कि ध्वज केवल 2 धर्मों का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह झंडे में तीसरा रंग सफेद भी जोड़ा गया और हमारा तिरंगा आकार लेने लगा। महात्मा गांधी ने 1929 के एक संबोधन में कहा था कि केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है, सफेद रंग पवित्रता का और हरा रंग उम्मीद का। स्वतंत्रता संग्राम में एक और तिरंगा, जिसे स्वराज झंडा कहा जाता है, उसका भी इस्तेमाल हुआ था। इसमें ऊपर की पट्टी केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग था। बीच में नीले रंग से बना चरखा था, यानी कि ये वर्तमान में जो हमारा राष्ट्रध्वज है उससे काफी मिलता जुलता था। खिलाफत आंदोलन के वक्त मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, उन्होंने स्वराज झंडा उठाया था। 1931 में कांग्रेस ने स्वराज झंडे को ही राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकृति दे दी थी। अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त होने की उम्मीद उस वक्त प्रबल हो रही थी। 1940 की शुरुआत में स्वतंत्रता आंदोलन चरम पर पहुंच गया। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़कर जाने का फैसला किया, तो नए देश का स्वरूप तय करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। एक एडहॉक समिति बनाई गई जो राष्ट्रध्वज के डिजाइन पर सलाह देती। इस समिति में मौलाना अबुल कलाम आजाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सरोजिनी नायडू, के.एम. पणिक्कर, बी.आर. अम्बेडकर, उज्जैन सिंह, फ्रैंक एंथनी और एस.एन. गुप्ता शामिल थे। 10 जुलाई 1947 को समिति की पहली बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। समिति के सदस्यों के अलावा बैठक में विशेष न्योते पर जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे। इसी बैठक में राष्ट्रध्वज के डिजाइन से जुड़ी बारीकियां तय की गईं। स्वतंत्र भारत में पहली बार राष्ट्रध्वज फहराने का सौभाग्य पंडित नेहरू को मिला। 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लाल किले की प्राचीर से पहली बार तिरंगा फहराया। तिरंगा भारत की सामूहिक चेतना का प्रतीक है। इसका सम्मान हर नागरिक का कर्तव्य है। संविधान में नागरिक के दायित्वों में से एक राष्ट्रध्वज का सम्मान भी है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 में राष्ट्रध्वज से जुड़े सारे नियम बताए गए हैं। ध्वज संहिता के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा राष्ट्रध्वज के बारे में बताता है। दूसरे हिस्से में जनता, निजी संस्थानों और शैक्षिक संस्थानों की तरफ से राष्ट्रध्वज प्रदर्शित करने से जुड़े नियम शामिल हैं और तीसरे हिस्से में केंद्र और राज्य सरकारों, उनके संगठनों और एजेंसियों को दिए निर्देश हैं। आने वाले 15 अगस्त को भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर लेगा और सरकार ने इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाने की घोषणा की हुई है। पिछले कई महीनों में अलग अलग तरह के आयोजन भी इसके तहत किए गए हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को एक ट्वीट में लोगों से हर घर तिरंगा आंदोलन का हिस्सा बनने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों में सभी को तिरंगा फहराना चाहिए। तो ये थी हमारे तिरंगे से जुड़ी पूरी जानकारी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।